अरहत वाङ्मय में कहा गया है, कामाणु गिद्धिपभवं खुदुःखम सवस्य लोगस्य सदैव गस्य जंकाइयं मानसियं च किंचि तस्संतगम गच्छै वीयरागो। प्रश्न किया गया कि प्राणियों को भय किस चीज का लगता है, किससे प्राणी डरते हैं। जिनसे प्रश्न किया गया उनको उत्तर नहीं आया, तो प्रश्नकर्ता से ही पूछा गया कि आप ही बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो प्रश्नकर्ता ने ही उत्तर दे दिया कि दुख भया पाना, प्राणी दुखों से भय खाते हैं, दुख से डरते हैं। और दुख पैदा कौन करता है? जीव स्वयं ही दुख पैदा करता है अपने ही प्रमाद के कारण। हमारे जीवन में कई बार कठिन स्थितियां भी आ सकती हैं और हमें उनसे दुख भी हो सकता है। कई लोग कठिन स्थितियां आने पर भी हो सकता है मन में दुखी न बने, और कई लोग बहुत दुखी बन सकते हैं। तो यह जो दुख पैदा होता है वह हमारे द्वारा, जीव के द्वारा ही पैदा किया जाता है। जितना प्रमाद है, जितनी गृद्धि आसक्ति है, वह दुख का कारण बन सकता है। तो यह पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति अनुगृद्धि होती है, उससे दुख पैदा होता है। शास्त्रकार ने कहा है, कामानुगिद्धिपभवं खुदुःखम सवस्य लोगस्य सदैव गस्य, कि सारा संसार लोक है देवों सहित, वो दुख जहाँ भी होता है वह कामानुगृद्धि से पैदा होता है। विषयों के प्रति, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श के प्रति जो अनुगृद्धि है, आसक्ति है, मोह है, उससे दुख पैदा हो जाता है। दुख से प्राणी डरते हैं, सुख से तो यूं डरते नहीं हैं। किसी रूप में दुख की संभावना लगती है, बीमारी की बात सुन ले कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है कि आपके तो ये बीमारी है। बीमारी की बात सुनने से आदमी घबरा सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में कोई प्रतिकूल बात सुन ले तो आदमी को दुख हो सकता है। खुद का कोई अपमान हो जाए, डिग्रेड, कोई अवमानना हो जाए, अवरोहण हो जाए, तो आदमी घबरा सकता है रे कि मेरी पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। तो दुख से आदमी डरता है। अब यह जो दुख का कारण है, कामानुगृद्धि, आसक्ति, मोह, कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं, तृष्णा, यह क्षीण हो जाए, यह कृश हो जाए, प्रतनु हो जाए तो उसके साथ दुख भी कम हो सकते हैं। दुख यानी शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं और मानसिक दुख भी हो सकते हैं। जरा और शोक, ये शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट।
दोनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाए, कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, न शरीर संबंधी दुख न मन संबंधी दुख, सर्व दुख मुक्ति मिल जाए और मोक्ष का स्थान मिल जाए, जीव आठों कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में चला जाए, फिर कोई दुख नहीं है। हमेशा के लिए पूर्णतया दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो यह तृष्णा, लालसा, आकांक्षा, कामना, आसक्ति, यह जो मोहनीय कर्म का रूप है, उससे हम छुटकारा पाएं या कम करें। मोह आसक्ति को जितना कम कर सकेंगे, हम सुख की दिशा में और दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। जितना पदार्थों का त्याग करें, भोग संयम करें, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श के सेवन का संयम करें, भीतर से आकांक्षा को भी छोड़ें। और ये अनुप्रेक्षा, ये प्रवचन सत्संग हैं। अब ये प्रवचन सत्संग हैं, ये भी उस आसक्ति मोह को कम करने में सहायक बन सकते हैं। सुनते सुनते, अच्छी बातों को सुनते सुनते भी विरक्ति का भाव जाग सकता है, ज्ञान मिलता है और संवेग ऐसा जाग जाए कि यह जगत कैसा है, चेतन अचेतन रूप वाला यह जगत है, जीव कैसे कैसे गति में चला जाता है। इस प्रकार धर्म की, तत्व की जानकारियाँ मिलती हैं तो भी हमारी तृष्णा, लालसा, आकांक्षा, आसक्ति, ये चीज़ें कम हो सकती हैं। इसलिए सत्संग का जो महत्व है कि सत्संग में रहो, कि त्यागी संत हैं, त्यागी ज्ञानी संत हैं, गृहत त्यागी हैं और सांसारिक यानी सावध्य कार्यों के जो त्यागी हैं, संसार के संबंधों के भी ऐसे जो त्यागी हैं, तो त्यागी अनगार मुनि हैं, भिक्षु हैं, फिर उनका ज्ञान है उनके पास और प्रवचन होता है, तो यूँ सुनते सुनते भी संवेग जाग सकता है, वैराग्य भाव की पुष्टि हो सकती है। और बार बार सुनते हैं तो ठीक है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, कभी कभी सुनते सुनते कोई बात ऐसी लग सकती है कि जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। पुस्तकें पढ़ने से भी, अच्छी किताबें हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को, धर्म की बुक्स पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते पढ़ते भी बहुत अच्छी विरक्ति की भावना, अनासक्ति की भावना का भी विकास हो सकता है। और ये हमारे कान के द्वारा वाणी भीतर में जाती है। कौन सी बात, कौन सा वाक्य हमें लग जाए कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। नट मंडली एक नगर में गई, वो नाटक करतब दिखाने का काम करते वे लोग। एक जगह है, वो नट मंडली का प्रोग्राम रात में वो हुआ करता था, 6, 7, 8 घंटे वो नट मंडली का करतब चलता। तो वहाँ राजा था, राजा की ओर से वो कार्यक्रम रखा गया, नट मंडली का, नाटक का, करतब दिखाने का। तो कई मंत्रियों ने और ने राजा से कहा कि नट मंडली काफ़ी कुशल है, तो आप भी ये नाट्य नट मंडली का करतब कार्यक्रम देखें। तो राजा ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो वो रात को राजा भी वहाँ बैठ गया, राजा का सिंहासन आसन लग गया था, साथ में राजकुमार भी हो गया,
राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो भी आ गई। कई जने और मंत्री और सचिव कई सब यूँ आ गए कि आज प्रोग्राम देखेंगे। ये प्रोग्राम और दुनिया में चलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं और लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में रस भी आता होगा। कई ये भजन संध्याएं, भजन संध्याएं होती है, गीत भजन, उसमें भी लोगों को काफ़ी धार्मिक आध्यात्मिक गीत होते हैं, भजन होते हैं। भिक्षु स्वामी के भी हमारे वो रात को धम्म जागरण और गीत होते हैं, अच्छे गाने वाले हों तो लोगों को उसमें भी रस आ सकता है। वो तो फिर भी धार्मिक है, धर्म की चेतना से थोड़ा जुड़ा हुआ प्रोग्राम। और ये थोड़े नाटक आदि थोड़े बाह्य भौतिक हो सकते हैं, लोगों को इनमें भी रस आता होगा। तो राजा भी बैठ गया, राजकुमार राजकुमारी और मंत्री सचिव कई देख रहे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ, नट मंडली ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीते। जो मुखिया नट था उसको आशा थी कि आज तो राजा आए हैं, तो जब थोड़ी देर आधा प्रोग्राम हो जाएगा तो राजा खुद बख्शीश करेगा, कुछ घोषणा करेगा, हमारे लिए अनुदान और कुछ देगा। राजा तो मौन भाव से बैठा, कुछ भी नहीं बोला। राजा नहीं बोला तो और तो बोले ही कौन, राजा के सामने और तो बोले ही कौन। भी राजा बोले तो बोले, और तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कोई घोषणा कैसे करे। राजा कुछ बोला नहीं। तो मुखिया नट ने सोचा, रे इतना दिखा दिया, अब तक राजा ने कुछ भी बख्शीश घोषणा कुछ नहीं की, उत्साह कम हो गया। तो उसने थोड़ा अपने साथियों से कहा, रे क्या प्रोग्राम दिखाना, कुछ भी घोषणा नहीं, कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिला हमको, बंद करें। तब वो पास वाले ने कहा, रे भाई बंद नहीं करना, कि बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। रात इतनी बीत गई, थोड़ी रात बची है, कुछ टाइम बचा है, अब रंग में भंग मत करो। बहुत गई थोड़ी रही, यानी बहुत रात गई थोड़ी रात रही है, रंग में भंग मत करो, दिखाओ, छोड़ो मत बीच में। वो थोड़ा जोर से बोला वो साथी के, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तो वो लोगों ने ये भी वाक्य सुना, भी क्या बोला है, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। 1, 2, 3 मिनट बीते, राजकुमार खड़ा हो गया। राजकुमार बोला, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, इस नट मंडली को मैं अपना ये हार, कीमती हार पहना हुआ है, वो बख्शिश में दे रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। राजकुमार ने कहा, तो राजकुमारी भी खड़ी कि मेरे भी हार है, ये भी मैं नट मंडली को दे रही हूँ बख्शिश में। इतने में एक कोई सन्यासी वहाँ आया हुआ था प्रोग्राम में। उसने कहा, जी मेरे पास रत्न कंबल है, मैं रत्न कंबल नट मंडली को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया घोषणाएं, इतनी तो आशा ही नहीं थी ऐसी बख्शिशें होगी। राजा को थोड़ा बुरा लगा कि प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं है, कम से कम राजकुमार है, मेरे पास ही बैठा था, थोड़ा मुझे पूछे बिना, हाँ मैं कहता कि घोषणा कर दो वो तो ठीक है, या मुझे पूछ लेता, मैं कहता भी दे दो घोषणा तो ठीक है, मुझे बिल्कुल पूछे बिना इस प्रकार घोषणा कर। राजकुमारी बेटी है, महिला है, पिता पास बैठा है, बिल्कुल अनुमति लिए बिना घोषणा कर देना, यह एक सम्मान प्रोटोकॉल की व्यवस्था के अनुकूल नहीं। राजघराने के हम लोग हैं, तो राज परिवार में ये संस्कार नहीं रहे कि राजकुमार, जबकि मैं एकदम पास बैठा हूँ, दूर होता तो मान ले सा राजा पास नहीं, एकदम पास बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे कह देता, अभी पिताश्री आप कहो तो मैं घोषणा कर दूँ, एकदम प्रोटोकॉल के अनुकूल बात होती। आप घर में हो, पिता बैठा है, पिता को बिना पूछे बेटा घोषणा कर दे,
तो पिता भी कि मैं घर में बैठा हूँ, बड़े को पूछे बिना छोटे ने कैसे घोषणा कर दी। तो परिवार में थोड़ा सा कि परिवार का हमारा अनुशासन व्यवस्था है, तो बिना परिवार का मुखिया है उसको बिना पूछे कोई ऐसे घोषणा क्यों करे। एक प्रश्न हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि अब बड़ों की अनुमति लिए बिना काम हो गया। सन्यासी तो ठीक है, हमारे परिवार का नहीं है, वो तो बिना पूछे कोई मतलब भले करे। राजा के पास राजकुमार राजकुमारी हैं, राजा निकट पास में है, इन दोनों ने बिना पूछे कैसे किया। राजा ने गंभीरता रखी कि अभी तो नहीं बोलना, बाद में उनसे बात करनी, अभी ऐसे कैसे किया। कार्यक्रम संपन्नता की ओर चला गया। अभी तक लोग उठे नहीं थे, प्रोग्राम के संपन्नता की घोषणा होगी, लोग अभी भी उठ रहे थे, लोग कई बैठे थे। तब राजा ने राजकुमार से पूछा कि बेटा तुमने घोषणा की, जरूर दे दो, हार दे दो इनको, घोषणा की तो देना ही है, दे दो, पर मेरा प्रश्न है मुझे बिना पूछे कैसे घोषणा की। राजकुमार बोला पिताश्रीयों, अच्छा तो होता मैं थोड़ा आपसे अनुमति लेता, पर इतना मन में भाव जगा कि वो पूछने की बात दिमाग से निकल गई, मैंने सीधी भावुकता में आकर घोषणा कर दी। इतनी भावुकता क्यों आई, इतना क्यों मन हुआ देने का, इतनी क्या खास बात थी। पिताजी मैं महल में जाने के बाद बताऊंगा। राजकुमारी से कहा तुम बोलो कि पिताश्री बात है, मैं आपको घर जाकर ही बताऊंगी। बाबा था, बाबा से पूछा कि आपने ये इतनी बड़ी घोषणा कैसे की कि महाराज यह जो वाक्य बोला अभी कर्तव्य दिखाया, उसमें कोई मेरे खास नहीं था आकर्षण, तो वाक्य बोला गया नट मंडली में से बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। महाराज बात मैं सबके सामने बोल दूं कि मेरे मन में आ गया था कि सन्यास को छोड़ दूं। क्यों ये सन्यास का कष्ट भोगना, घर में संसार में जाऊं। सन्यास छोड़ने के लिए मैं आश्रम से चल पड़ा था गांव घर जाने के लिए। बीच में ये देखा प्रोग्राम हो रहा है तो मैं भी देख लूं, तो प्रोग्राम देखने के लिए बैठ गया। जब यह वाक्य आया कि बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तो मैंने सोचा रे बहुत गई थोड़ी रही, यानी मेरी उम्र बहुत तो गई, मैं 70 पार का हूँ तो बहुत तो गई होगी, कितने वर्ष बचे हैं, कितना टाइम। अब थोड़े से समय के लिए सन्यास को छोड़ना, सन्यास भ्रष्ट होना बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो मेरे मन में भाव जगा, रंग में भंग मत करो, इस सन्यास के रंग में भंग नहीं करना, सन्यास तो पूरा पालना है, अब नहीं जाऊंगा घर। यह प्रेरणा मुझे इस वाक्य से मिली, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तब मैंने सोचा रे रत्न कंबल में क्या खास बात है, छोड़ो दो इसको। मुझे तो कितना बड़ा एक संवेग ज्ञान मिल गया, प्रेरणा मिल गई कि सन्यास नहीं छोड़ना। महल में जाने के बाद राजकुमार से बात की कि तुमने कैसे घोषणा कर दी। कहा पिताजी बात करने में भारी संकोच है, पर पिता के सामने मन की बात कह देता हूँ कि बात पिताश्री यह है, मेरे मन में यह कई दिनों से कई महीनों से बात आ गई थी कि पिताजी को 95 वर्ष आ गए हैं, राजा जी को 95 आ गए हैं, और मुझे भी 70 के आसपास आ गए हैं। अभी तक डोकरा मरा नहीं है, तो मैं कब गद्दी पर बैठूंगा, यह मन में आ गया था। तो मैंने सोचा रे उम्र तो इनकी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैं कब राजपाट संभालूंगा। तो मैंने सोचा मैं कोई योजना बना के पिताजी की हत्या कराऊंगा, फिर मैं गद्दी पर बैठूंगा। यह मेरे मन में भावना थी, योजना बन रही थी कैसे इनकी हत्या हो। यह वाक्य जब सुना, थोड़ी घनी गई थोड़ी बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, तो मैंने सोचा रे 95 तो आ गए, अब और कितने आएंगे, 2 4 5 आएंगे तो क्या खास बात है। पितृ हत्या वो पाप तो नहीं करूँगा। पिताजी जितने जिए जिए, राजपाट मुझे भले देरी से मिले,
पितृ हत्या का काम नहीं करूँगा तो बहुत गई, बहुत बरस चले गए इनके, मुझे भी इतनी उम्र तो आई गई, अब ऐसा पाप जिंदगी में नहीं करना। तो यह प्रेरणा इस वाक्य से मिली। तो मैंने सोचा रे मुझको पितृ हत्या के पाप से बचा लिया, यह हार मैं बख्शिश में दे दूं। तो नटमंडली ने कर्तव्य दिखाया, वो कोई खास बात नहीं, ये एक वाक्य जो बोला वो खास लगा मुझे, इसलिए मैंने हार दे दिया। फिर राजकुमारी से पूछा कि तुम बोलो, तुमने क्यों दिया? तो पिताजी मेरी भी मन की है तो गुप्त सी बात फिर भी आपको बता देती हूँ कि पिताजी मेरे मन में एक भावना थी, एक किसी लड़के के साथ जाने की भावना हो गई थी कि पिताजी तो वहाँ मुझे शादी मेरी करेंगे नहीं, मैं भाग जाऊँगी, यहाँ से भाग कर के शादी कर लूँगी। परंतु जब मैंने सोचा कि पिताजी की विद्यमानता में मैं भागूंगी जाऊंगी, पिताजी को इस बुढ़ापे में कितना कष्ट होगा, तो इनके जीवन काल में ऐसा काम करूं यह ठीक नहीं। हाँ, पिताजी से बात कर लूं, वे चाहें तो मैं चाहूँ वहाँ शादी करा दें, बाकी भागना करना वो तो नहीं करूँगी। तो पिताजी की इतनी उम्र आ गई, थोड़े बरस रहे होंगे, अब इनको इस दुख में डालना, एक बेटी यूँ भाग जाए कितना दुख होगा, अब यह काम मैं नहीं करूँगी। तो यह प्रेरणा मुझे इस वाक्य से मिली, बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। अब रंग में भंग नहीं करना, पिताजी को मानसिक तनाव में नहीं ले जाना है। तो मैंने वो निर्णय छोड़ दिया भागने का। यह प्रेरणा देने वाली नटमंडली है, इसलिए मैंने इस वाक्य के लिए कि जो वाक्य कहा बहुत गई थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो, इसके लिए मैंने अपना हार दे दिया। अब देखिए, सुनते सुनते एक वाक्य कितनों ने सुना होगा, पर इन तीनों को कैसी प्रेरणा मिली, दिशा दशा बदल गई। जो गलत काम करने का था वो करने से बच गए, नहीं किया। तो ये प्रवचन सत्संग जो होते हैं, और भी कई अच्छे समझदार ज्ञानी लोग कोई बात बताते हैं, तो कोई कोई बात ऐसी हो सकती है जो हमें एक प्रेरणा देने वाली बन जाए और गलत कार्य करने से हमको बचा ले। तो ऐसे कई अवसर जीवन में आ सकते हैं कि हम गलत काम करने से बच जाएं। तो संतों का, साधुओं का, ज्ञानियों का, त्यागियों का और ज्ञानियों का जो प्रवचन होता है, रोज सुनते रहो। सुनते 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 भीगते 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 एक ऐसी स्थिति बन सकती है, इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में कोई अच्छा रास्ता मिल सकता है। मान लो यहाँ बहुत सुना, बहुत पढ़ा, मान लो कोई हम त्याग का विशेष पथ नहीं लिया, पर यहाँ का सुना हुआ, जाना हुआ, पता नहीं आगे के जन्मों में यहाँ पृष्ठभूमि बन गई, आगे हम त्याग, वैराग्य, संयम के पथ पर अच्छे कार्य करने की दिशा में आगे के जन्मों में भी कहीं आगे बढ़ सकें तो बढ़ सकते हैं। ऐसी भी संभावना होने की एक संभावना लग रही है, प्रतीत हो रही है। तो इसलिए यह धर्म श्रवण सुई मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम, कि श्रवण का मौका मिलना, सुनने का मौका मिलना। आदमी हर किसी की बात न भी सुने, जहाँ थोड़ा आकर्षण हो, थोड़ी जिज्ञासा हो, कुतूहल हो, उत्साह हो, श्रद्धा हो, तो आदमी सुनने के लिए ठहर सकता है, बैठ सकता है। तो साधु के प्रति भी एक रुचि हो, श्रद्धा हो, आदमी साधु को सुनता है। साधु की कल्याणी वाणी एक दूसरों का कल्याण करने में निमित्त भूत सहायक बन सकती है। तो यह जो विषयों के प्रति, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श के प्रति जो आसक्ति, मोह होता है, वो अच्छी बातों को सुनते सुनते कभी छूट भी सकता है, कम हो सकता है, और चेतना ऊर्ध्वारोहण कर सकती है।